प्राय प्राय लोग हमें पहचानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी पहचानते होंगे। मैं भी पतलिया के निवासी हूँ। हमारे स्कूल के पीछे हमारा घर है। मैं ये सब चीज को मानते ही नहीं। गुरु क्या है, महादेव क्या है, बिल्कुल नहीं मानते थे। और ज्यादा इस माइक पे ज्यादा मैं और ये नहीं बोलूंगा। मैं अभी माना, क्यों माना ये देखिए। मैंने इस धरती पे बहुत कुछ खोया, अपने बच्चे को भी खो दिया, अपने परिवार भी बिगड़ गया, सब कुछ बिगड़ गया, फिर भी नहीं माने। कौन होता है माने, कौन होता है? लेकिन बचपन में जब हम थे छोटे उम्र में, तो बड़ बुजुर्ग को सुनते थे कि मानव जीवन में एक गुरु की आवश्यकता है। ये दिमाग में था। इस वक्त हमारी उम्र हो चुकी है 54-55 साल, लेकिन हमें इतना बचपन से ये दिमाग में था कि गुरु की आवश्यकता है। लेकिन मेरे दिमाग में तो कीड़ा फंसा। कहाँ गुरु का अपना अपने उमंग, हर चीज मेरा जा रहा है, बर्बाद हो रहा है, बेघर हूँ, इस चीज को कबूल हूँ, लेकिन गुरु की भी परवाने और गुरु गए थे अपनाने के लिए। ऐसी बात नहीं कि गुरु गए थे अपनाने के लिए। सर्वप्रथम मैंने गए थे आसाराम बापू को गुरु बनाने के लिए। जब मैंने वहाँ पहुंचा तो मैंने एक बार देखा कि वहाँ तो बड़े उद्योगपति बड़े लंबी चौड़ी गाड़ी से आते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं और उनकी बात सुनते हैं। मेरे जैसे भिखारी को बात सुनने के लिए कहाँ बोलते यार। एक दो भाई जो ले गए थे, उन्होंने बोले कहीं गुरु महाराज है, यानी कि वो बांध की इतना दूरी थे, गुरु वहाँ खड़े हैं और सारे गाड़ी घोड़ा उड़ेगा जा रहा है। उनको नंबर, मेरा नंबर कहाँ आने वाला है? वहाँ तो 1-2 लाख की सवाल जो उनके चरण में डालेगा मार, वही ना शिष्य कहलाएगा। तनी बैठिए, अब शांत हो जाइए। वो मंत्र पढ़ेंगे, 2-4 मंत्र पढ़ेंगे और मंत्र के अंदर जो कबूल कर लीजिएगा आप उनका शिष्य बन जाइएगा। हम नहीं, ऐसे नहीं होता है। पहले में जब गुरु साक्षात है तो मैं जो है जब तक चरण स्पर्श करने नहीं देंगे, जब वो करोड़पति को दे रहे हैं, उद्योगपति को दे रहे हैं चरण स्पर्श, तो मुझे भी चाहिए। तब मैं समान, इस जगह जो जितने भी अभी आए हैं गुरु भाई और गुरु बहना सब एक समान है। यहाँ कोई ना बाबा है ना नाना, एक समान और एक समान का दर्जा मिलेगा। मैं बस की नहीं रहा, वहां से चल पड़े, बोले भाई छोड़ो आसाराम बाबू, उनका भी रिजल्ट आ ही गया अपनों के सामने। फिर एक आदमी बोला, बोले क्या हुआ, आपने गए थे आसाराम बापू को गुरु माने के? मन नहीं माना। जब मन नहीं माना, मैंने माना, छोड़ो सब कुछ नहीं, हटाओ। फिर एक लोग आए संत निहंकारी का, बोले कि उनको तो मान लीजिए, कम उसमें होता क्या? तो बोले वो भी गुरु। हमें क्या मिलता है उसका सिस्टम यही है कि सो के उठिए तो आप अपने अर्धांगिनी को पैर छू के प्रणाम कीजिए, अर्धांगिनी आपको प्रणाम करेगा। चलो भाई ये भी मंजूर है। सारे आदमी को जब मंजूर, हमें भी मंजूर है। वहां भी गए, वहां भी वही सिस्टम देखे हमने नहीं, ऐसा बोलना चाहिए, छोड़। आज 2 साल हो गया, 2 साल से मैं बहुत तंग और तबाह। और आप लोग जानते होंगे कि मेरा बच्चे भी चला गया और बीवी सब पूरा गांव जानता है कि अपने कहाँ है, मैं कैसे खा रहा हूँ, बीवी कहाँ खा रही है, क्या कर रही है, नहीं कर रही है। लेकिन एक गुरु भाई जो साहब का शिष्य हेमरानंद जी का शिष्य, वो हमें बार बार एक ताक नजरिए करते रहता है, भाई आप इतना परेशान है, कम से कम एक बार हमारे गुरु को तो देखो, हमारे गुरु तो अपना, इसमें कुछ लगता है? हमें कुछ नहीं लगता है, मेरा एक को पैसा लगता है। हमारा जो पिताजी का जब आता था गुरु महाराज बनारस से, तो 1 नंबर बिस्तर अपना तो नहीं है, चाहे सोचता था कि कहीं और भी ला करके पुराने घर से भी 1 नंबर बिस्तर चाहिए, 1 नंबर भोजन। अपना उपाय है या नहीं, कर्जा काट के भी
एक नंबर की भोजन, और जाने पर जो आपका बटुआ है खाली करके दे दीजिए। मिला क्या भाई? तो गुरुदेव थे, गुरु थे, तो गुरु क्या भिखारी बना के चले गए? वो गुरु आए थे हमें भिखारी बनाने के लिए ना। वो कबूल था हमारे पिताजी, हमें नहीं कबूल, ऐसा होना चाहिए। तो ये खुदावंदपुर में एक पान दुकान पर अक्सर गाड़ी रोक करके पान खाने के लिए जाते थे। वो वही बोलते थे, आप इतना दुखी है महाराज, इतना दुखी है, एक बार बना के देखिए क्या लगता है। हमने बनाऊंगा, टाइम नहीं लगता। तो हमने एक दिन काफी मुसीबत में पड़े हुए थे, जो मुसीबत को बोलूंगा नहीं, खोलूंगा नहीं, क्योंकि अब मैं इनका शिष्य हो चुका हूं। अब मैं उस व्यक्ति से कहना चाह रहा हूं कि जो गुरु नहीं बनाए हुए हैं, हमारे गुरु सुरक्षित है और बहुत ही कामयाब है। ये हमारे गुरु देते हैं, लेते नहीं। इसलिए आप अपनाइए। अगर हमारे गुरु आपके काम में नहीं आते हैं, आपके मन की मनोकामना नहीं पूरा करते हैं, तो आपका जूता मेरा सर। क्यों? मैंने आजमाया, बहुत जगह आजमाया, एक दो जगह नहीं, 5 बजे 10 बजे तक आजमाया, लेकिन माना कहां? वो सुन लीजिए। मुझे जुड़ा हुआ नहीं हुआ। हमसे यहाँ बहुत पुराना गुरु भाई है, आप लोग भी हमसे ही पुराना ही होंगे, लेकिन मैं नया, लेकिन मैं आजमा करके गुरु माना, ऐसे नहीं माना। बच्चे कहाँ भी कहाँ वो तो एक दिन की बात है, और उससे पहले 7-8 काम में मेरा गुरु काम पास करते गए, लेकिन अब मेरी जिंदगी का सवाल आ रहा है। 12:30 बजे की रात में हमारे पेट में एक ऐसा दर्द, अजूबा दर्द, जिसको मैं कह नहीं सकता। मेरा जान जा रहा था, मैं सोचता था, मैंने फोन, लेकिन फोन उठा करके देखा तो मैं 12:30 बज रहा है। हमारे बगल में तो कृष्णा डॉक्टर है, उसके बाद मेरा सेपरेट डॉक्टर है नाम संदेश। हमने वो आते आते, और ये भी उठाएगा कि नहीं उठाएगा पता नहीं, भगवान जाने बोलेगा। परमानेंट डॉक्टर उनका वो है, और आज उनको परेशानी है हमको। खैर ये भी बात जाने दीजिए, हमें बात खोलना नहीं चाहिए, लेकिन खोल रहा हूँ कि आप लोगों के बीच में आया हूँ नए बन करके शिष्य। मैंने फोन उठाया, हमने, और दर्द इतना तेज बढ़ते चले जा रहा है जिसका कि सीमा रेखा पार करता है। सीमा रेखा पर मेरी जान जा रहा है। घर में कोई नहीं, हमारे माँ बाप भी मैंने यानी हमसे 50 फीट दूरी पे, जो मेरी आवाज नहीं सुनी। मेरे दिमाग में आया कि जो कहते हैं कि जब बोले थे गुरु काम आते हैं, जब आप महादेव को गुरु मान लिए, मानिएगा, उस टाइम मानने वाला मानिएगा, एक बार उनको देखिए, कहिए उनको। हमने बोले हे शिव, मैं आज मेरी जान बच जाएगी ना, तो मैं आपको गुरु मान लूंगा। हे महादेव, मैं अवश्य मान लूंगा, सुबह जाते जाते अपनी घोषणा करवा लूंगा, लेकिन मुझे जान बचाइए। महादेव सुनने वाले, महादेव नहीं सुनते। मैंने बोला कि जिनके माध्यम से जाने वाला था, मैं साहब को देखता हूं कर करके। मैंने बोले साहब मैं अपना लूंगा, सिर्फ शिष्य बन जाऊंगा, लेकिन मुझे अब जान बचाइए, मेरी जान जा रही है। मेरे दिमाग में एक ऐसा चुज आया कि अरे आप तो नमः शिवाय करते देखो। जब मैंने नमः शिवाय किया तो ब्रेक लग गया, जैसे गाड़ी में ब्रेक लगता है, गाड़ी रुक जाता है, उसी तरह रुक गया। फिर मैंने नमः शिवाय, अरे 5-7 बार करने के बाद पता नहीं कौन सा ये बैजनाथ आए और उस लोग को अपने आप में लेके चले गए। मैं सुरक्षित, मैं घर से बाहर निकला। मैंने बोला कल मैं शिव शिष्य बनूंगा। उस पार में जब गया, और वो विनोद जी थे, उनका विनोद जी नाम है, 5 दुकानदार चले गए। उनके पास गए, हमने अब शिष्य बन गया, मुझे शिष्य बनाया, मुझे महादेव का शिष्य बनवा दीजिए। किस तरह से बनता है उसी तरह आप मान ले। इतना दिन से विरोध करते थे, बहुत लंबा चौड़ा बात करते थे, आज बस हो गया भाई, मैं कौन पकड़ता हूँ, मुझे आप पहले घोषणा करो। उसी वक्त 2-4 गुरु भाई बहना आए, मेरे नाम की घोषणा कर दिए, और आज मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ कि मैं शिव शिष्य हूँ। और इस वक्त
मैं जितना भी हूँ इस वक्त मैं एक 100 परिवार से विशिष्ट एक गुरु भाई हो, गुरु बहना हूँ, और मैं एक संकल्प लिया हूँ कि गुरु की बातों हर जगह करूँ। ये गुरु ठगने वाले नहीं है, गुरु देते हैं, लेते नहीं है। और ऐसे भी बोल दिए ना, मानव को कहते थे हमारे बड़ बुजुर्ग, जो शादीशुदा हो जाने के बाद एक गुरु की आवश्यकता है, नहीं तो उसका पानी अशुद्ध होता है। पानी अशुद्ध होता है, या तो तुम्हारे काम से लीजिए, पानी पी लीजिए, लेकिन जो गुरु नहीं अपनाए हैं शादीशुदा होने के बावजूद भी, उनके हाथ का पानी अशुद्ध है। ये कोई जरूर नहीं है कि हमें ये नहीं कहूंगा कि मुझे साहब हरिलानंद जी के माध्यम से शिव को गुरु मान लीजिए और शिष्य बन जाइए। आप देखिए, परखिए, जांच और पड़ताल कीजिए। बहुत गुरु आए, कितनी सदी बीत गई, हमारी आवाज जहां तक भी जा रही हो, हमसे बहुत ज्ञानवान भी लोग सुनते हैं, उनका भी गुरु होगा, उनका पूर्वज भी होगा, वो लेते थे, देते नहीं थे, लेकिन हमारे गुरु देते हैं। और मैं यही कहूंगा कि इस जगह जितना भी देख रहा हूँ, आप लोग भी आजमाए जरूर अपने गुरु। सारा काम पास मिला ना, और मिलेगा। यहाँ ठग ठुग वाली बात नहीं है। हमारी आवाज को सुनते होंगे, कोई आ सकते हैं, वे रोकने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए आ सकते हैं, कह सकते हैं, मैं उनको भी कहूंगा। लेकिन मेरा काम है कि मैं उनको कहूंगा, मार बाकी सारा काम है महादेव के हाथ में, हमारे और आपके काम में, लेकिन कहना हमें। और ये 3 सूत्र जिसकी बात कर रहे हैं, ये 3 सूत्र हमको नहीं है, ये 3 सूत्र मिला था हमारे महादेव हरिलानंद। वो अगर चाहते तो चारों दिशा में किनका नाम था, उनको भी शिव मिला था, गुरु शंकराचार्य, जो कि अपना नाम कमाए, अपनी पैगाम बढ़ाए, लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं दी। लेकिन हमारे गुरु को ये नहीं था कि मेरा अपने सब कुछ रहे, हमारे पास नहीं छाट रहे, दुनिया दान है, हम ही गाड़ी पालन, घोड़ा पालन नहीं। उन्होंने हम सारे शिष्य और शिष्या बांट दिए। ये मामूली कोई सूत्र नहीं है, और सूत्र के विश्लेषण नहीं करने वाला बहुत गुरु भाई हम लोग हैं जगह पुराने, और चाहे नए हो, ये 3 सूत्र के बारे में चल ही रहा है। ये 3 सूत्र क्या है, लेकिन ये 3 सूत्र मिला था हमारे महादेव हरिलानंद जी, और वही थे महादेव जो कि हमारे और आपके बीच के बन गए। तो इसको अपनाइए और इसका लाभ लीजिए। और लाभ लीजिएगा कैसे? ऐसे पकड़िए, कम से कम आप भी तो कुछ काम कीजिए, कुछ आप भी तो काम कीजिए। क्या काम करना? चलते रहिए, फिरते रहिए, अपने बात है। हमें महादेव का अपने लिए, हमारा महादेव के साथ से मिल उनका कहे, ताकि वो भटकल छथिन, वो कहीं सही राह पर आ जाते, उनको उद्धार हो जाता। लेकिन ये जो कहेगा ये गुरु लेने वाले नहीं है, ये गुरु लेने वाले मेरा चैलेंज है। कोई भी आदमी आ सकता है। हमरे जैसे बुरा हुआ इंसान पतलिया धरती पे नहीं था, अभी महसूस कर रहा हूं जब से मैंने इनको गुरु अपनाए हैं। अब मुझे कुछ ज्ञान आ रहा है, और जहां ज्ञान आ गया, जहां शांति आ गया, उसको रुपया और पैसा की दौलत की आवश्यकता नहीं। परिवार शांति रहे, सारा घर में पूरा गाड़ी है, घोड़ा है, दुनिया है, हमारा में पिट्टी है, घुसल हुए घुसे, ऐसा क्या चाहिए? धन दौलत, ऐसा दौलत नहीं चाहिए। शांति हो, बच्चे में असमंजस हो, बीवी में असमंजस हो, माँ बाप में असमंजस हो। अभी भी मुझे बहुत कमी है, लेकिन मैं ज्ञान मांगता हूँ आपके सामने, हे गुरु मुझे कुछ ज्ञान दीजिए, अभी भी कमी है, जिसको कि अपनाओ। और मैं जगह नेता बनने के लिए आया हूँ, कोई चर्चा विषयधारी नहीं हूँ, बॉम्बे से आया हूँ, दिल्ली से आया हूँ, कोई बाबा नहीं हूँ, और सारी अपनी बातों को मैं अपने गुरु के सामने दे रहा हूँ। लेकिन एक बात फिर भी कहूँगा, मेरे गुरु के बारे में हरिनारायण साहब को आंख नहीं दिखा सकता है, कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। अगर चैलेंज करना है तो आ जाए, इस माइक से बोल रहा हूँ।
हमारे गुरु देते हैं, लेते नहीं हैं। वो सिर्फ प्रेम का भूखा है, वो दया करते हैं। मानव में प्रेम होता है, जो प्रेम, सुन लीजिए पहले, यहाँ प्रेम में भी बहुत 420 होता है, लेकिन उनके द्वारा दया में 420 नहीं है, और वही ने दया करते हैं। आप भी कहीं कहीं दया कर देते होंगे, इस बच्चे को ठंड में सुकून रहा है, इसको कपड़े नहीं है, बोल के दे दो, वही होता है। वो आप लीजिएगा नहीं, किसी को कहिएगा नहीं। उसी तरह दया महादेव का दिया हुआ है, और साहब महादेव दिए थे, साहब ने बांट दिए। इसका तो लाभ लीजिए, अभी कब तक सोए रहिएगा, क्या सुनिश्चित है इस जगह। अभी आप नवा चौक नहीं जा सकता है। मेरा कोई मने की लड़की हो या बहन हो 18 साल को कह दीजिएगा नहीं जाएगा, क्या बात खा जाएगा, हाथी खा जाएगा, यही मानव खा जाएगा। उसमें ज्ञान की कमी है। अगर ये ज्ञान उस महादेव की आ जाए, स्वच्छित जाएंगे, पाएंगे। और ज्यादा मैं क्या कहूँ, इतना मैं अपनी बातों को सब कह ही चुका था, फिर ये स्टाफ बोल दिया ये मुझे दंड भोगना पड़ेगा। मैं अपने गुरु के सामने अपनी वाणी को रखता हूँ, और सारे गुरु भाई और गुरु बहना को मैं कर रहा हूँ। कर दीजिए।